एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहावत है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। हो सकता है ये कहावत उन लोगों के फेवर में हो जो टेढ़े हैं, लेकिन इस कहावत का दूसरा हिस्सा बहुत आशावादी है। जो टेढ़े हैं उन्हें कोई भी आसानी से उखाड़ कर फेंक सकता है, लेकिन जो सीधे हैं वो गहराई तक अपनी पकड़ बना सकते हैं। वो किसी से भी जुड़कर अपना रिश्ता इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोई उन्हें 1 इंच भी अपनी पकड़ से हटा नहीं सकता। इस कहावत को पढ़कर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक फकीर यानी जो गरीब है, जो मांग कर खाता है, जो दर दर भटकता है, फकीर जिसे रब पर फक्र है, जिसे रब पर गुमान है, जिसको सिर्फ एकमात्र उस ईश्वर का आसरा है। वो फकीर जो अपनी गरीबी हाल में फटे पुराने कपड़ों में लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। एक औरत जो बहुत अहंकारी थी, दौलत के नशे में चूर, अपने ऊपर के मकान में बैठकर पान चबा रही थी और उस गली में आने जाने वाले हर आदमी को देख रही थी। जिसका पति जमींदार था, बहुत पैसा, खूब शानो शौकत का मालिक था, उसने वो पान उस फकीर पर फूंक दिया। लेकिन फकीर ने जब ऊपर देखा तो उस औरत से ये भी नहीं देखा गया। वो भी इस बात को नहीं पचा पाई कि आखिर ये फकीर उसे देख क्यों रहा है। उस अहंकारी औरत ने अपने पति से कहा, क्या फ़ायदा इतनी ताकत का, धन दौलत का, शानो शौकत का, जबकि एक फ़कीर भी मुझे घूरता हुआ जा रहा है। एक फ़कीर जो दर दर मांग कर खाता है, जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, वो भी मुझे घूर रहा है। तो क्या फ़ायदा आपकी इतनी सारी शक्ति का। बस फिर क्या था। अहंकारी पति उठा, हाथ में डंडा लिया, लाल पीला होकर सीढ़ियों से जल्दी नीचे उतरा और उस फकीर की तरफ भागता हुआ गया और जितनी उसमें ताकत थी उतनी ताकत से वो लाठी उसने उस फकीर के सर पर दे मारी। जैसे ही लाठी उस फकीर को पड़ी, वो दर्द के मारे जमीन पर बैठ गया और अपने हाथ को जैसे ही उसने अपने सर पर रखा, वो हाथ खून से लथपथ हो गया और वो अहंकारी बड़े अहंकार में अपनी लाठी को लेकर उतावला होकर अपनी गौरव गाथा अपनी औरत को सुनाने के लिए जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ा। लेकिन सीढ़ी के आखिरी स्टेप पर उसका पांव फिसल गया और सिर के बल सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। उसकी पूरी खोपड़ी खुल गई, खून से लथपथ हो गया, तड़प रहा था, उसकी जान निकल रही थी। ये देखकर वो अहंकारी औरत उस फकीर के पास आई और उसके पांव पर पड़ गई, बोलती, मुझे माफ़ कर दो बाबा। फकीर बोलता, आप कौन और आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? औरत बोलती, आप मुझे नहीं जानते, मैं वही जिसने आप पर पान थूका था और वो आदमी जो वहाँ पड़ा है वो मेरा मालिक है, मेरा पति है, जिसने आपको डंडा मारा। फकीर बोलता, नहीं, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने मुझे डंडा मारा और उसे जानता हूँ जो मेरा मालिक है। मेरा और आपका तो कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? लड़ाई तो आपके और मेरे मालिक की थी। आपको अपनी मालिक पर भरोसा था, मुझे मेरे मालिक पर। तेरे मालिक, तेरे पति में इतनी ताकत थी कि वो तेरे कहने से वो मेरा सिर फाड़ गया, लेकिन मैंने मेरे मालिक को कुछ नहीं कहा। सच जानो, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो खाली बैठा था। वो आया और तेरे मालिक को ले गया। ये मालिक मालिक की लड़ाई थी, इसमें ना गलती आपकी थी ना मेरी। इस कहानी का बस इतना मर्म है
कि सीधा होना कोई दोष नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक ऐसा गुण जो हमारी पकड़ को मजबूत और गहरा करता है। तो हमारी आज की ये मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।